नमस्कार देवियों और सज्जनों, थंबनेल टाइटल मैंने लर्न कुछ नहीं देखा है। तो एनीवेज, नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के एक और लाइव एपिसोड में। आई डोंट नो व्हाट वाज द ब्रॉडकास्ट टाइम, आई डोंट नो हाउ लेट वी आर। एनीवेज, आई गेस वी आर ऑन टाइम। तो भाई साहब, जितनी अटकलें लगाई गई थी सब खत्म हो गई। रन रेट इज आउट ऑफ पिक्चर। Tonight it was a do or die as we did a pre-match overall. ठीक है, हमने जिम्बाब्वे को पेल दिया। हाईएस्ट एवर T20 वर्ल्ड कप स्कोर बाय इंडिया, 4 रन से रह गया। अगर एक छक्का लास्ट बॉल पे और ज्यादा लग जाता तो फिर बाद में हम लोग मोटा मोटा मतलब 2 छक्के लग जाते मोटा मोटा, तो फिर बाद में आज हम लोग हाईएस्ट ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के हिस्ट्री पे ही हाईएस्ट स्कोर होता हमारा। बट एनीवेज ठीक है, 256 इट वाज। हम लोग पहुंच गए हैं एकदम टॉप पे। बट मोटा मोटा बस वेस्ट इंडीज के साथ डू और डाई है एंड सेमीफाइनल इट इज। तो भाई शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आयुष भाई, क्या है आपके कहने? स्क्रीन पे आओ भाई। कहने क्या है भाई, मैच हो गया खत्म। जितनी स्पेकुलेशंस थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ कि वेस्ट इंडीज हरा देगी साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका ने भाई वेस्ट इंडीज मजा की नहीं आया। को धराशायी कर दिया। नहीं, मजा अगर देखा जाए तो भाई सबसे बड़ा की टेक अवे ये है आपके पास में कि जो आप वेस्ट इंडीज को सोच रहे हो ना, क्योंकि अभी आपने पहली मंजिल अपनी सिर्फ क्रॉस की है, पहली सीढ़ी आपने चढ़ी है कि उसके आपके क्वालिफिकेशन में, अभी भी आपके क्वालिफिकेशन में सबसे बड़ा अड़चन है वेस्ट इंडीज। एंड जिस हिसाब की वेस्ट इंडीज ने बैटिंग करी है वो आपको देख के डरना चाहिए, क्योंकि यार इतने इतने बड़े कोलैप्स के बाद वो उतने बड़े स्कोर तक अपना स्कोर टारगेट सेट करना, इट इज अ बिग डील। बॉलिंग उनकी उतनी नहीं कैचअप कर पाई, या क्या पता उन्होंने जो कोलैप्स था वो एक वही पॉइंट वही है कि वेस्ट इंडीज से भाई आपको थोड़ा डरना पड़ेगा यहाँ पे। अब इंडिया के लिए जो चीज है कितना इजी हो गया। आज जिम्बाब्वे ने भी अगर रन रेट पिक्चर में रहता, फिर भी आप जिम्बाब्वे से रन रेट नहीं खींच पाए थे आज। आप रन रेट अपना नहीं खींच पाए थे। पॉइंट ये है, आपने ठीक है T20 अच्छा, हम वर्ल्ड कप का इंडिया का हाईएस्ट बना दिया। हम नॉकआउट हो रहे होते अगर आज वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका हार गई होती। अगर आज साउथ अफ्रीका हार गई होती तो नहीं, नॉकआउट नहीं हो रहे होते, फिर हमें वेस्ट इंडीज को भी बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ता। मेन पॉइंट बड़े ये मार्जिन से भाई, तो वेस्ट इंडीज तो जीत जाती ना भाई। अगर साउथ अफ्रीका हार रही तो वेस्ट इंडीज जीत रही होती। हाँ, तो वेस्ट इंडीज जीत तो रही होती, बट मैच मोस्ट प्रोबेबली क्लोज जाता ना, वो क्लोज जाता ना वो। तो उतना हाँ, वेस्ट इंडीज का स्टेबल रहता ऑलरेडी 6 पे है ना, वो तो माइनस नहीं होता ना, वो तो माइनस नहीं होता। माइनस नहीं होता, वो डिपेंड करता कि विक्ट्री कितनी बड़ी है। शायद माइनस होता होगा भाई इतना इसका मैथ्स तो नहीं हमें पता है कि नेट रन रेट कैसे कैलकुलेट होता है, बट 6 तो रहता ही मोटा-मोटा। ठीक है, उतना रहता। आज जो ये जिम्बाब्वे जितना खींची है तो अपने को तो वो सक्सेसफुल नहीं मिला है ना बेसिकली, जो हमने नहीं मिला। अगर वेस्ट इंडीज अगर आप जीत गए बेसिकली, फिर आपको वेस्ट इंडीज को मार्जिन यही 80-100 रन के मार्जिन से हराना पड़ता है, तब जाके वेस्ट इंडीज का रन रेट कम होता है और आपका रन मतलब इट वाज वर्चुअल इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि हाँ जिम्बाब्वे ने जिम्बाब्वे को नहीं रोक पाए हो आप, जिम्बाब्वे को नहीं रोक पाए हो आप, तो फिर भाई 184 बना दिया जिम्बाब्वे ने आपके सामने। 184 इतना जिम्बाब्वे तो ने नहीं वेस्ट बनना इंडीज के चाहिए सामने नहीं बनाया, शायद इतना ही बनाया था, शायद 160 कुछ बनाया था, if I'm not wrong। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, वेस्ट इंडीज के सामने प्लस आप देखो कि बहुत बड़े मार्जिन से आप जीते हो, क्योंकि आपने टारगेट बहुत बड़ा सेट कर दिया था, बट एटलीस्ट आपको 100 रन के मार्जिन से जीतना होता आपको, अगर ये पिक्चर में रहती, और वापस से आपको वेस्ट इंडीज को बहुत बड़े मार्जिन से हराना पड़ता। बट अब मैटर ही नहीं करता है, तो भाई रात गई बात गई। मेन पॉइंट ये है कि अब हमारे पास लास्ट अर्चन है वेस्ट इंडीज को हराना, एंड हम सेमीफाइनल क्वालिफाई कर देंगे। दूसरे ग्रुप से कौन सेमीफाइनल में जा रहा है ये मुझे नहीं पता है। न्यूजीलैंड जा रही है, और कौन जा रहा है? न्यूजीलैंड जा रही है, न्यूजीलैंड जा रही है, हो गया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जा रही है। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जा रही है। अब देखना पड़ेगा कि कौन टॉप पर टेबल रहती है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। बेसिकली SENI सेनी कंट्रीज, बेसिकली सेनी कंट्रीज, सेनी कंट्रीज के बीच में हो रहा है, सेना नहीं हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज गॉन। इशमीत पाजी, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। इशमीत पाजी कह रहे सच में मजा नहीं आया। मजा नहीं आया। इशमीत पाजी पूरा आज मतलब एस्ट्रोलॉजी मतलब सब कुछ लगा के बैठा, कनाडा के सारे एस्ट्रोलॉजर लगा के बैठे थे कि आज कहीं से भी कुछ ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, मोटा मोटा। तो अपना क्या बोलते हैं अपना, मेरे हिसाब से भाई सिंपल चीज यहाँ पे यार, वेस्ट इंडीज मुश्किल होगा वेस्ट इंडीज के लिए भी डुओ, मतलब वो कंप्लीट वर्चुअल कंप्लीट क्वार्टर फाइनल हो रहा है, वर्चुअल नहीं हो रहा है, कंप्लीट क्वार्टर फाइनल हो रहा है वहां पे ईडन गार्डन्स में होगा। हाँ, मोटा मोटा वही चीज है। फिर ईडन गार्डन्स में होगा, ईडन गार्डन्स में होगा या तो कोलंबो में होगा अगर पाकिस्तान जाती है तो। नहीं, वो तो सेमीफाइनल बोल रहे हो ना, बट इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज जो 1 तारीख को होना है वो तो ईडन गार्डन्स में होगा ना, वही चीज है।
एक सेकंड ना, आप कमेंट्स लो, मेरा कैमरा डिस्कनेक्ट हो गया जरा, बस मैं फिक्स कर रहा हूँ उसको। अरे कमेंट्स एक सेकंड कैसे लूंगा मैं यार, रुको। कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ देता हूँ। Nandini Carey, redemption against Zimbabwe. I think it's quite ironical, and we lost 4 wickets. Don't you think it's kind of scary that Zimbabwe scored 184? I don't think we are going to win this World Cup. Heartbreak, heartbreak, heartbreak. Joker emoji or love emoji. 100% नंदिनी, मेरी माय कंडोलेंसेस आर विथ योर कमेंट, करेक्टली एकदम पूरा ओरिजिनल वाला, क्योंकि वह सिंपल चीज है यहाँ पे भाई। देखो मतलब वो रन्स बन गए बट वो धाराशाही नहीं कर पाए, वो नहीं मिल पाया यार कि मजा, वो किक नहीं आई कि भाई एकदम कि डिसमेंटल कर दिया सामने वाले को। जैसे मतलब जो अगर आपको याद हो, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाज इट, हाँ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इंग्लैंड बोल रहा हूं, ईडन गार्डन्स 2023 वर्ल्ड कप, ठीक है। शमी का वो पोस्ट मैच आया था, फिर उन्होंने बोला था कि एक टीम 400 बना रही थी खाली, उसको 80 कुछ शायद से अंडर 100 या 120 में हमने ऑल आउट कर दिया था साउथ अफ्रीका को, बहुत खराब उनको आउट किया था, जो हमारा ड्रीम कैंपेन चल रहा था बेसिकली 2023 वर्ल्ड कप में, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त उनको डिसमेंटल किया था, तो वैसा करना चाहिए था अपने को बेसिकली, मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा, इशमीत पाजे का कमेंट है, कार्मिक कोटा वाले भाई को सलाम यार। सच में यार भाई, बंदा भाई, और सोचो भाई, भाई पीके भाई मतलब पीके भाई दुनिया उनके साथ है, हम लोग बस वॉचर्स हैं, वो क्या बोलते है भाई, एस्ट्रोलॉजी वाला सीन है। रितंबर भाई, थैंक यू फॉर द सुपर चैट। भाई मैं तो खुश नहीं हूं, 100+ रन से जीतने का टारगेट करना था। जब बुमराह हार्दिक के 2 ओवर बचे हैं तो दुबई से 2 ओवर 46 रन क्यों कराना है? सही बात अगर है, संडे रेन हुआ तो एल लग गए। फक, व्हाट द फक, ईडन गार्डन्स, फक। हमने ये पॉसिबिलिटी तो सोची नहीं है। रितंबर भाई ऑन द ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या? रितंबर भाई ऐसा वेदर खराब हो रहा है। वेदर बताओ रितंबर भाई, वेदर वेदर बताइए आपका, आपका आप बताइए लाइव, मेरे को आईएमडी पे भरोसा नहीं है, आप बताओ। वो स्वदेश मूवी में बोलता है ना, बारिश होगी बट यार वैसा वाला बताइए आप। ये अगर बारिश होती है तो 1 पॉइंट हमें मिल जाएगा, 1 पॉइंट वेस्ट इंडीज को मिल जाएगा, रन रेट से जीत जाएगी वेस्ट इंडीज, और रन रेट से जीत हमारे जाएगी। पास 3 पॉइंट है, वेस्ट इंडीज के पास भी 3 पॉइंट रहेगा, और वेस्ट नहीं, इंडीज हमें रन रेट से जीत रन रेट, जाएगी। हाँ रन रेट जीत जाएगी, एग्जैक्टली जीत जाएगी। वही तो चीज है ना कि हाँ वेस्ट इंडीज के पास भी 3 पॉइंट होगा, हमारे पास भी 3 पॉइंट होगा, और वेस्ट इंडीज का रन रेट हाँ हमसे हाँ सुपीरियर है। हाँ 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 व्हाट हाँ। द फक भाई, व्हाट द फक, डैम। तो ये चीज बहुत डेंजरस चीज हो गई है, तो मेरे को मालूम ही नहीं था। तो भाई आज तक तो वेस्ट इंडीज का रन रेट है भाई 1.7 और हमारा रन रेट है -0.1, स्टिल वी आर ऑन द सेकेंड पॉइंट। तो कुदरत के निजाम में अब सच में कुदरत का प्ले है। अगर कुदरत का प्ले वापस से नहीं आता है भाई तो अपन बात बताओ, वी आर डन एंड वेस्ट इंडीज का इतना माइनस हो गया, साउथ अफ्रीका कितना हुआ है रन रेट? साउथ अफ्रीका का +2.8 भाई। ये 6 चल रहे थे वो स्लैश। तो भाई साउथ अफ्रीका ने कम ओवर में जीत गया है ना मैच, तो वेस्ट इंडीज का हिट तो करेगा ना। अब समझ में आ रहा है कि आईपीएल का कितना, क्योंकि भाई वो कम मैचेस थे ना, वो सैंपल साइज कम था। मैं वही कह रहा हूँ कि 14-15 मैचेस में जाके, इसलिए जाके उनका वो कम होता है। वही पॉइंट ये है कि वो साउथ अफ्रीका ने भाई काइंड ऑफ एक तरह से डोमिनेट करके वेस्ट इंडीज को जीता है ना। गजब खेला भाई मार्करम ने, एंड जो पार्टनरशिप थी उसके साथ में, मतलब क्रेजी लेवल शिट यार। आज हमारे साथ भी यार बहुत सारे पॉजिटिव्स है, कुछ नेगेटिव्स है, बट रितंबर भाई क्रेजी चीज आपने यार यहाँ पे नोटिस करवा दी। अब समझ में ही नहीं आ रहा है, बट मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या कह रहे हो। वेदर कैसा है, वेदर कैसा है, प्लीज लिख के बताओ। वेदर तो ठीक है, कुछ मोटा ऐसे, मोटा, बट वही ऐसे आसार हैं। तो भाई, तो भाई ये इन लोगों ने सोचा नहीं क्या? ये लोग सोचते नहीं है चीजें, अब मतलब ये सूर्य कुमार यादव ऑप्टिमिस्टिक लेके चल रहे हैं कि देखा सूर्या जाएगा, भाई, मतलब जो होगा देखा जाएगा। उसको वो राउंड 12 का डायलॉग बोल लो कोई भाई, कि तू थोड़ा सा बहन का लौड़ा है क्या? ये क्या है? जब 2-2 ओवर बचे बुमराह के और इसके, तो करा देना चाहिए था यार। आप खत्म कर सकते थे यार, बट इतना रन वो नॉट आउट पारी खेला। एंड जिम्बाब्वे ये चीज एकदम क्लियर करती कि जिम्बाब्वे चाहता है कि यार हम ना जितना क्लोज जाए देखो जाए, क्योंकि अच्छा, फर्स्ट इनिंग्स के बाद ये उनको पता चीज, चल गया था कि मैच हम हार चुके हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनको नहीं पता चला था। मैं ऑन द हाइंडसाइट नहीं बोल रहा हूं, बट हम्म, आज का जो इवन फर्स्ट इनिंग्स भी हो गया ना मोटा मोटा, और अभी ये ठीक है, मैं शुरुआत के 6-8 ओवर जब हो गए, उसके बाद मैं मोटा मोटा जो बोल रहा था, मतलब मेरे को जो मैं ख्याल आया कि यार हम लोग विनिंग टीम की तरह नहीं खेल रहे।
वर्ल्ड कप विनिंग टीम की तरह नहीं खेल रहे हम लोग, वो वाला यार तो मैजिक एक यार कैसे विनिंग टीम के साथ खेलोगे? अभी लास्ट आज के मैच में आपने कुछ चीजें करी हैं जो कि एक पॉजिटिव हुआ है। आज के पहले क्या हम बात कर रहे थे? कल भी जो हमने वीडियो डाली उसमें हमने क्या बात करी है? हमने बात करी कि कितनी बड़ी कमियां हैं। आज तो पॉजिटिव्स पे आएंगे, बट नेगेटिव्स ये है कि यार हम एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो कि हम विनिंग टीम की तरह नहीं खेल रहे हैं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव है। और मतलब वो सामने वाली फीलिंग टीम नहीं आ एक रही टीम है, वो मतलब कि वो जो डोमिनेटिंग फैक्टर कि भाई अल्फा अल्फा, वो अल्फा वाली फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है यार एक्सपेक्टेशंस है कि बहुत ज्यादा हाई हो गया था हमारा। पॉइंट है कि एक्सपेक्ट हम बहुत ज्यादा हाईली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पे पानी बट फिर गया एटलीस्ट है। फिर वो भी तो ज्यादा होना वो चाहिए ना, चीज नहीं है। एक असर भी तो आना चाहिए कि यार वी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। बट टीम ही नहीं है वो डिफेंडिंग चैंपियंस वाली। क्या वही कोर स्ट्रक्चर है? नहीं है। तो फिर डिफेंडिंग चैंपियंस ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डिफेंडिंग चैंपियंस वाली बात यार यहाँ पे तुक नहीं बनाती है। ठीक है, बॉलिंग आपकी लाइक आप सेम है, देखो, बॉलिंग अटैक सेम है। चेन्नई सुपर किंग वेर डिफेंडिंग चैंपियंस फॉर 2011। ठीक है, दे हम्म प्लेड लाइक भाई पागल, वो एकदम खतरनाक भाई। ऑरा था 2010 और 2011 में सीएसके का। ठीक है, सोचो भाई और 2010 तो का था जो वो भाई। आइकॉनिक फाइनल भाई, मतलब पोलार्ड का क्या सेटिंग लगाया था, वो आउट किया धोनी भाई ने। ठीक है, फिर 2011 में भी ऑरा था भाई, आरसीबी वो चीज था। फिर बाद में बट फिर मुंबई इंडियंस का 2019 जीती, खतरनाक वाला सेम फाइनल आपका। फिर बाद 2020 में भी धराशायी करके डोमिनेट करके जीती। तो वो डिफेंडिंग चैंपियंस का एक ऑरा होता है भाई, वो ऑरा मिसिंग है। ऑरा का लोरा हो रखा है। क्यों? और अभी मिसिंग है। क्यों का रीजन हम क्या हजार बार बात नहीं कर चुके हैं? ये क्यों, क्या रीजन है? क्यों रीजन ये है कि हमने कुछ चीजें मान के बट चली कि ये अभी चीजें भी हमारे क्यों लिए नहीं? काम करेगी। क्यों तो होता है कि वो मैं आपसे हाइंडसाइट वाला एक तरफ है, बट आज के मैच में आज शाम 6 बजे तक, सॉरी 5 बजे तक ये था कि वी आर गोइंग फॉर रन रेट, या फिर स्क्रिप्ट पहुंच गई थी कि ये फिक्स है लीग। क्या है यार पॉइंट ये है कि तो सुपर हमारी चैट्स टीम वगैरह में भी बहुत जरा सारी कमियां थी। अभी देखो, अभी बातचीत करते हैं थोड़ा। मैं कह ठीक है, रहा हूं कि हमारे हमारे टीम में ना कुछ कमियां थी। ठीक है, हाँ हमारी टीम में छोटी छोटी कमियां थी जो कि हम ऐसे चल रहे, एक होता है ना कि यार जो होगा देखा जाएगा, इस वाले हम हाँ लॉजिक पे चल रहे थे कि सब कुछ सही होगा, मान के चल रहे थे। लेकिन हाँ एम टाइम पे सारी चीजें खराब होने लगी हमारे लिए। एंड हम्म। यार इसका ना थोड़ा क्रेडिट साउथ अफ्रीका को भी जाता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका आर एक्चुअली प्लेइंग लाइक कि वो चैंपियंस है। इस वो अगर खेल रहे आप हैं वैसा, देखोगे पूरे वो सीरीज में, दिख रहा है दे आर प्लेइंग लाइक दैट वो देखो कि देखो वेस्ट भाई। इंडीज के सामने उनका देखो आज बेसिकली चलो पहला मैच असाइड, बट वेस्ट इंडीज का मैच वाज लाइक फॉर देम फॉर्मेलिटी। ठीक है, वो चाहते तो हार के नॉकआउट करा सकते थे इंडिया को। ठीक है, बट दे प्लेड लाइक चैंपियंस के बहन ऐसा बकचोदी चाहिए ही नहीं हमें, हम जीतेंगे, माँ चुदा देखा जाएगा। ठीक है, तो एंड वो दिखता है भाई अल्फा वाला फिगर कि कप्तान लीड कर रहा था उनका मार्करम सामने से। तो वो बट क्या कर सकते हमारे हैं में क्यों नहीं दिख रहा है? यार? अब हमारे में आपको क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारी वो लीडरशिप ग्रुप नहीं है, पहली चीज हमारे में। अगर मैं अब कोई बोल रीजंस देगा कि भाई लिस्ट करवा नहीं, दूं। सूर्य कुमार यादव एज कैप्टन 13 बॉल में 33 रन बना, मतलब ठीक है यार रन बनाया कोई नहीं, बट सिंपल सी बात ये है कि वो दिखना चाहिए कि भाई रिस्पॉन्स, जैसे रितंबर भाई का जो कमेंट है मैं उसी को बेस रखूंगा ओवरऑल। ये 2 ओवर आपके हार्दिक के बचे हुए, 2 ओवर आप बुमराह के रखे हुए आपके, मतलब सीधी बात है आप लाइटली ले रहे हो। सीधी बात है आप लाइटली ले रहे हो ना चीजें। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर देखो, एक चीज होती है कि आप ना मैच के डिपेंडेंट मैच पे आप ये चीज कह रहे हो कि आज के मैच में ये चीज कमी हुई है, बट आप इसका कोर रीजन ये समझो कि हम चैंपियंस के लिए इसलिए नहीं खेल रहे हैं क्योंकि ये आपस में खुद ही नहीं सोच पा रहे कि चैंपियन है ये। इसका जो कोर है ना, या जो लीडरशिप ग्रुप है, वो काफी नया है। इनकी फिलॉसफी ही पूरी अलग है। अगर यहीं पे वो पुराना ग्रुप, कोर ग्रुप रहता तो वो वैसे खेलते, वो वैसे बट भाई डोमिनेट करके पुराना खेलते। कोर ग्रुप भी तो कभी ना कभी नया था, उन्होंने फिर भी ऐसा भी तो नहीं ढीला डाल छोड़ा हुआ था। और कहीं ना कहीं जो कोर ग्रुप है भी, बीट गौतम गंभीर यार, वेयर डज ही कम्स फ्रॉम? किया टू टाइम विनिंग टीम एज अरे कैप्टन, एक बार कोच। वर्ल्ड कप ठीक है, हीरो भाई। वर्ल्ड कप हीरो केकेआर तो तो बाद में आया ना। नौसिखिया, वर्ल्ड कप हीरो है नौसिखिया उसके तो नहीं पहले। है, नौसिखिया तो नहीं नौसिखिया है बिल्कुल नहीं है। स्टिल। वाई पांच पांच तो दो, हाँ 5 टाइटल्स और एक चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, कोच जैसा भी ऊपर नीचे, 6 टाइटल्स, 6 टाइटल्स वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड टाइटल्स। आईपीएल को भी मैं गिनूंगा उसी में ही, वो छोटी चीज नहीं होती आईपीएल भाई। अगर सौरव गांगुली ने भी बोला है वही चीज कि आईपीएल जितना वर्ल्ड कप से ज्यादा मुश्किल है, मैं उनको बैक करूंगा उस चीज में। सॉरी रितंबर भाई, बट एनीवेज ठीक है। क्या बोलते हैं अपना, सिंपल एज दैट भाई, वही चीज है कि ये 6 वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड टाइटल्स है, एक्सपीरियंस की तो कमी नहीं है। फिर क्यों, मतलब वो कि भाई
व्हाट इज द टेक्स्ट बुक फॉर्मूला दैट वी आर चेजिंग हियर? मन में चोर है, हो सकता है, या फिर वो इंस्टिल नहीं हो पा रही है चीज, क्योंकि यार देखो, एक क्रिकेट आपके अंदर छूट जाता है, माइंडसेट जो भी हो, बट यार थोड़ा सा ना एक बैकफुट लीडरशिप दिखती है चीज की, यार थोड़ा सेफ प्लेइंग वाली चीज है, थोड़ा एक कुशन लेके रखने वाली चीज दिखती है इस इंडियन टीम में, कि एक ना हमारे पास कुशन रहे कुछ चीज। जैसे हमने बहुत बार देखा है कि जो एक 8 नंबर तक बैटिंग भी रखने वाली चीज भी होती है, कि यार आप चैंपियंस की तरह खेलोगे, आपको 8 नंबर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज का 8 मैच इज नंबर प्राइम तक। एग्जांपल। अच्छा एक बात बताओ, 2024 में हमने 8 नंबर की बैटिंग को कितने बार डिस्कस किया है? 0 बार बस ये डिस्कस डिस्कस किया है, किया है कि स्पिनर्स जडेजा डिस्कस की तो किया था, बैटिंग ही नहीं आ रही कॉम्बिनेशन डिस्कस किया है। था। बस ये डिस्कस किया जडेजा की तो बैटिंग ही नहीं आ रही है। एग्जैक्टली, ठीक है, वही पॉइंट है कुशन का ना यार। मतलब क्या है पता है? कुशन इज अ साइकोलॉजिकल कुशन, कि नहीं यार है हमारे पास 8 नंबर तक बैटिंग, वही, खेलना तो 7 एंड वो तक को ही रहेगा। साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आपको अपने 100% देने से कई बार वो इवन आप रख देता है ना। इवन आप 2024 का फाइनल ले लो भाई, आप 32 पे 4 थे, स्टिल आपका हार्दिक से नीचे बैटिंग, जडेजा, हाँ जी वही हार्दिक से नीचे बैटिंग, वो जडेजा बस आया था शायद से, बस तो वो भाई बैटिंग कोलैप्स में वहां तक क्वेश्चन होना पहुंची ही नहीं नहीं है। चाहिए। आज आज अच्छा, वेस्ट इंडीज की थोड़ी एक इनिंग्स देखते हैं। पूरी हाँ वेस्ट हाँ इंडीज की टीम खत्म हो गई, 8वें नंबर की पूरे T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे बड़ी पार्टनरशिप हो गई। आई थिंक 90 कुछ रन की हुई थी, 93 उतने रन की हुई थी। उनके बाद तो उसके बाद कोई बैटर नहीं बचा हुआ था। उनके नहीं। पास भी तो दिमाग में क्वेश्चन था ना। अच्छा, वेस्ट इंडीज की सेम हालत थी जैसे आपके साउथ अफ्रीका के सामने हालत थी, लेकिन वेस्ट हम्म। इंडीज ने कमबैक करा। वेस्ट इंडीज ने एक सही बात है। टेम्पलेट बना के दिखाया। आज मैं हम्म आपसे एक चीज कहता हूं, अगर हम वेस्ट इंडीज की जगह होते ना, और हम्म। नहीं 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 सॉरी, मेन चीज है कि अगर हमारी जगह वेस्ट बेंच, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या कहना हमारी क्या जगह चाहता वेस्ट हूं इंडीज होता तो। मैं हाँ, अगर हमारी जगह वेस्ट इंडीज होता, या वेस्ट इंडीज की तरह हम उस दिन अपने कोलैप्स को मैनेज कर लिया होते ना, तो यार साउथ हम्म। अफ्रीका मैच नहीं जीतती, क्योंकि हमारे पास वो बॉलिंग prowess है। वेस्ट इंडीज के सही तो बात है। बॉलिंग prowess नहीं थी, इसलिए वेस्ट इंडीज ने मैच अपना गवा दिया। हमारे बैटर्स हम्म। को एक टेम्पलेट दिया है भाई वेस्ट इंडीज ने, कि अगर आपका कोलैप्स होता है और तो भाई कैसे खेलना आप है। अगर चीजें यही तो होता है। रिलेट करो ना, आप चीजें रिलेट करो ना, तो अभी आपने बोला कि ये 4 ओवर बचे हुए बुमराह और हार्दिक के, हम्म साउथ अफ्रीका को आपने धराशायी कर चुके थे, आप 5 हम्म विकेट गिर चुके थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर 4 गिर चुके थे, ठीक है। हम्म उसके बाद तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए, ये शर्म की बात है इस मामले में कि आप वो शर्म अभी भी कंटिन्यू कर रहे हो। जो साउथ अफ्रीका 188 पहुंची थी, कितनी पहुंची है जिम्बाब्वे? भाई 184। 184, 184। ठीक है, 4 रन का फर्क है। 4 रन का सेम फर्क है। लथार्जिक, सेम लथार्जिक एंड क्या बोलते हैं, लथार्जिक इज अ राइट वर्ड, आई एम नॉट श्योर, बट एनीवेज ठीक है, लथार्जिक एंड वो अप्रोच, वो जो भी बोलो एकदम कि भाई फालतू ज्यादा सोचने का नहीं। ठीक है, ये क्या है? शिवम दुबे यार ये लथार्जिक वाली चीज भी ठीक है यार, बट मेन पॉइंट है ना कि मेरे को एक रीजन ये भी लगता है कि जिम्बाब्वे ने भी ठान लिया था कि यार देखो, तो हमें जीतना ठाना तो था वैसे तो भी नहीं आप है, भी ठानो ना। अरे भाई कि यार वही अटैकिंग बॉलिंग करो। भीड़ की हाहाकार के बदले शेर की एक दहाड़ है प्यारे, दंगल दंगल। और क्या है? सिंपल चीज है, सामने वाला चिल्ला रहा है, बहन जो तू भी चिल्ला। और क्या? सामने भाई वाला क्या एक मार रहा है, बहन जो तू भी मार। ये इस लीडरशिप विक्रांत में नहीं होने वाला है। विक्रांत गुप्ता लॉजिक ये लगा रहा हूं मैं, ठीक है, आज मैं विक्रांत गुप्ता मोड में हूं, बताओ भाई सिंपल चीज। आज वो लग रहा है आप विक्रांत गुप्ता बॉस मोड में हो आज आप, बट बॉस अगर सामने भीड़ की हाहाकार के सामने शेर की एक दहाड़, दंगल दंगल। मेन ठीक है पॉइंट है ना कि भाई भाई? ये दंगल वंगल आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस लीडरशिप ग्रुप के सामने। ये पॉसिबल नहीं है मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि यार इनका ना टेम्पलेट अलग है, ये हाँ। लोगों का खेलने का तरीका डिफरेंट है, ये अलग अप्रोच है। एंड इनको देखना पड़ेगा कि हमारा यही अप्रोच है, हम इसी अप्रोच पे मास्टरी करें, तब आप तो ये चीज जीत पाओगे। बट अब मेन चीज है कि अगर इंडिया इतना अच्छा हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं है पर्सनली कि बारिश वारिश वाली चीज होगी, एंड वो रीजन नहीं आने वाला है। अपन क्वालिफाई कर जाएंगे, बट क्या हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम जीत पाएंगे? क्योंकि सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली सेमीफाइनल तक भी आप क्रॉस कर लोगे यार। सेमीफाइनल में आपके सामने मोस्ट प्रोबेबली न्यूजीलैंड आएगी या आपके सामने इंग्लैंड आएगी, अब डिपेंडिंग ऑन किसका नंबर 1 नंबर 2 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं वो चीज। बट दोनों में से कोई एक टीम आएगी। और जैसे साउथ अफ्रीका ने आपको थोड़ा सा ना बहकावे में खेल लिया था आपके साथ बायलैटरल सीरीज, पिचेस भी अलग थी, डिफरेंट थी, और साउथ अफ्रीका ने अपना असली गेम दिखाया यहाँ पे आके। वैसे ही सेम न्यूजीलैंड भी करेगी, क्यों न्यूजीलैंड भी क्रेजी क्रिकेट खेल रही है। लास्ट एशिया कप में जो श्रीलंका ने आपको चैलेंज करके हराया था, मतलब आपने हराया, मतलब ऑब्वियसली हराया नहीं था, बट ऑलमोस्ट जीत गए थे श्रीलंका, उसको श्रीलंका को कल बहन न्यूजीलैंड ने खत्म कर दिया, डोमिनेट उनकी करके पिच जीता है। पे। वही तो, न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि इस पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट करके ही जीती है। न्यूजीलैंड के मैचेस फंसे
नहीं है भाई, बीट बहुत अफगानिस्तान भी, क्वाइट वो बारिश कंफर्टेबली बारिश वाला सारे एक्शन मैचेस जीते हैं। बारिश वाले तो पाकिस्तान के सामने मैच था, तो मान लो वो हुआ ही नहीं, बट न्यूजीलैंड ने होता तो सारे वहां अपने भी मैच जीतती, जीते हैं। साउथ अफ्रीका होता तो का वहां भी सिर्फ जीतती। एक मैच फंसा है, अफगानिस्तान, हम्म, उसके बाद से साउथ अफ्रीका ने पीछे देखा ही नहीं बीस्ट है, बन गई, बस सीधा बीस्ट। सीधा 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 बीस्ट। तो आप, लेकिन आप हर मैच में कुछ ना कुछ कमियां निकल के आई हैं आपके सामने। बीट आज का मैच, जब आपने अपने अपने हिस्ट्री का सबसे बड़ा T20 स्कोर सेट कर दिया वही 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 वर्ल्ड कप्स में, बस फिर सोचो, भी 256 आपने मारा है, आपके पास इतनी खतरनाक बॉलिंग लाइनअप है, स्टिल आप जिम्बाब्वे को साइकोलॉजिकली डिफीट नहीं कर पाए। भाई नहीं कर पाए। 256 देख के तो इंसान को वैसे ही हार मान जाना चाहिए था। हाँ, आपने ऐसी और क्या आप ओपनिंग दी है, क्या थोड़ी, ऐसी एनर्जी दी है सामने वाले में, चलो वही भीड़ ने हाहाकार किया है, ठीक है, बट आपने वो दहाड़ी नहीं मारी है भाई, मजाक की बात नहीं वो वो ठीक यार है, वो बोल दिया मैंने अटैकिंग, भीड़ का हाहाकार वाला डायलॉग, बट वो भाई वो बात लॉजिक की बात है, लॉजिक की बात है भाई, कि बच्चा अगर आपके सामने में चिल्लाने रहा, बाहर एक थप्पड़ भोसड़ी का पकड़ मार, पकड़ अभिषेक, अभी पकड़ 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 वो हो ही नहीं रहा है। नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं हो सकता है, बट क्या पता घसीट फसीट के जीत जाए, थैंक्स टू और कार्मिक कोटम वर्ल्ड कप। क्या पता घसीट वसीट के जीत जाए, क्या पता लक हमारा फेवर में रहे बहुत ज्यादा, क्योंकि अपन खेल तो चैंपियंस की तरह 2023 में भी रहते, बट एक पॉइंट सही आया बात जब है, हम लक साथ नहीं था। इस बार क्या पता कि हम मैनचोद क्या कहते हैं, और एड़ा बन के ही पेड़ा खा ले, और अहमदाबाद ये में भी ही हो था। सकता है। एड़ा बन के ही पेड़ा खा ले, क्या पता भाई। अब अहमदाबाद है, हम्म। बट साउथ अफ्रीका इज क्लियरली गोइंग फॉर द फाइनल्स यार। बट मुझे साउथ अफ्रीका से न्यूजीलैंड मैच में बहुत इंटरेस्ट है, अगर ये होता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हो सकते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड हो सकते हैं, और पीके भाई बोला कि इंग्लैंड हुआ तो पाकिस्तान हम जीत क्वालिफाई रहे हैं, करेगी। इंग्लैंड हुआ तो हम इजीली जीत रहे हैं। भाई हम जीत रहे हैं, हम फाइनल जा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अगर ये सब होता नहीं है, हम आज फाइनल एग्जैक्ट जा रहे हैं, एंड देयर इज अ हाई चांस कि साउथ अफ्रीका वर्सेस यार, बट साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया देखने के लिए भाई मिल सकता है वापस, मंदार या भाई तो ने इंडिया सट्टा वर्सेस लगा दिया न्यूजीलैंड। है, अपना वो प्रॉपर्टी बेच दिया, मुंबई का एक था उनके पास, ठीक है, उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दिया है, उनका सिंपल चीज लगा देना, सारा पैसा इंडिया और साउथ अफ्रीका। उसने बोला कि अभी तक वो क्या बोलते हैं, जिसके पास मैं लगाने गया उसने बोला कि ये अभी तक तो इंडिया का कुछ हुआ ही नहीं, बोले लगा दे, सस्ते में मिल रहा है रास्ते का अच्छा माल ये सस्ते में क्रेजी शिट यार। बट मेन चलो चीज है भाई कि फिर बात ये तो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कमेंट्स हाँ पे आते हैं, थोड़ा पहले हाँ बात करते हैं कि नेगेटिव्स तो हमने देख लिए, बट हम अभी हाँ पॉजिटिव्स पे ही भी बात करनी पड़ेगी हमके, कि इंडिया के लिए पॉजिटिव्स क्या दिखे। ठीक है, नेगेटिव्स है अपनी जगह पे है, बट ठीक है। पहले से हम बेटर स्टेज पे हैं आज। जो हमारी लास्ट हार थी, काइंड देखो ऑफ उससे ऑर्डर हम इज बेटर गुड स्टेज नाउ, पे हैं। अब ऑल फॉर द मैनेजमेंट हु वाज थिंकिंग कि बैटिंग ऑर्डर इज ओवररेटेड, दे आर प्लेइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि बैटिंग ऑर्डर कहां पे क्या होनी चाहिए। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर का बैटर है, फाइनली मिडिल ऑर्डर आपने का बैटर है, एक्सपेक्टेड बट मैंने एक चीज आज नोटिस करी है तिलक वर्मा के बारे में, मेरे को समझ में आ गया उसका ना साइकोलॉजी, मेरे को समझ में आ गई है तिलक वर्मा की। तिलक हाँ वर्मा ऐसा बंदा है ना, जो यार गो विद द फ्लो वाला बंदा है। अगर वो 100 के हाँ स्ट्राइक रेट से खेलेगा ना, तो वो 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल पाएगा। अगर हाँ उसको जब क्लैरिटी रहेगी कि नहीं मुझे यही करना है, अगर उससे बोलोगे कि उसे एंकरिंग एक्सपेक्ट करोगे, तो उससे एंकरिंग ही करो। विराट कोहली नहीं है वो, कि वो वो 50 मिक्स नहीं 50 है, बॉल एंकर हाँ करके। वही 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 मिक्स नहीं। एग्जैक्टली, ही इज नॉट द मिक्स, ही इज हाँ अ, हाँ हाँ, आप कह सकते हो तो स्पेशलिस्ट। बड़ा प्लेयर, तो मतलब आप सीधा बोल इसको रहे हो यूज, बड़ा प्लेयर नहीं है। बड़ा प्लेयर नहीं है मतलब, यार बड़ा प्लेयर तो मतलब यार मैनेजमेंट को बनाना पड़ता है, मैनेजमेंट यार को नहीं बनाना यार, पड़ता है बड़ा प्लेयर या तो होता है तो नहीं होता आपको है यूटिलाइज बनता नहीं भाई। है। बट आज की इनिंग्स यार, कैपेबिलिटी तो है तेज खेलने की, अगर यार पहले बॉल से अगर कैपेबिलिटी तो उसको है ये ही मिल ना, रहा है। वो बड़ा प्लेयर, यानी मैं बोल रहा हूँ वही चीज कि देखो विराट कोहली या जैसा भी हो, शुरुआत से वो तो आ रहा तो वो बड़ा विराट प्लेयर कोहली है। लेवल का कौन सा प्लेयर है भाई इस इंडियन क्रिकेट टीम में अरे अभी, भाई वो मैं ये खुद पूछ रहा लाइक हूँ। कर रहा है पोस्ट द ग्रेटेस्ट एवर टू प्ले वो नंबर 3, वो छोड़ दो, हटा दो, आईसीसी ठीक है। रैंकिंग दे रही है उसको, एक्सेलरेशन पावर उसका 97 और मिलर का 80, समझ रहे हो? अब ये तो भाई ये तो धोखा है भाई, ये तो धोखा है। हाँ, बट स्टिल मेरे हिसाब से उसको एक एक टोन दे दो कि तुम्हें इस टोन में खेलना है, वो ऐसे खेलेगा, उसको एंड में रखो। एंड आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन तुमने हमने खिलाई है ना, मुझे लगता था रिंगो खेलेगा, तिलक ड्रॉप होगा, बट आई वुड से कि ये अच्छा डिसीजन हुआ है तिलक को नीचे शिफ्ट करने का। एंड ये बैटिंग ऑर्डर बहुत सॉर्टेड है। तुम चूती हो जो कह रहे हो नहीं बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है। अभी भी अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आ रही है, अभी भी अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आ रही है। तो आपको देखो कि अक्षर पटेल वाला क्वेश्चन बहुत बड़ा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो आज भी दुबे की बैटिंग नहीं आई। मैं तो थोड़ा शॉक था कि यार इस मोमेंट पे तिलक नहीं वर्मा आनी क्यों चाहिए, आता तो बेटर था। बट ये जिम्बाब्वे थी, हम्म ये भी आप भूलो मत। मेन चीज भाई देखो, मैं
जो रियलिटी है वही बोलूंगा, ठीक है, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। जज साहब मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। वही चीज है भाई, जिम्बाब्वे होती है उसको, वो ठीक है, वो पुरानी एक जमाने की जिम्बाब्वे थी, वो 2000s तक, वहां तक मैं उसको पॉज लगा दे रहा हूँ। जिम्बाब्वे ठीक है, उसने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, बट ऑस्ट्रेलिया वाज, ऑस्ट्रेलिया कौन सी टीम थी भाई? एग्जैक्टली हरा दिया। वो पाकिस्तान भी ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रही है, ठीक है। आज की डेट में ग्रुपिंग्स मेरे को लगता है कि पर्सनली ना बहुत चुदे हुए थे। अफगानिस्तान के साथ थोड़ा बुरा काइंड ऑफ हुआ कि उनको हमेशा हार्ड ग्रुप में इतना डाल दिया गया, नहीं तो अफगानिस्तान यहाँ क्वालिफाई करती है। अफगानिस्तान एक्चुअली दैट्स एक्चुअली वर्किंग फॉर देम नाउ, पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है। बट नेक्स्ट सीजन से 10 साल की आई हिस्ट्री थिंक लो, जिम्बाब्वे 1980 से खेल रही है। 10 साल की हिस्ट्री लो आप एसोसिएट नेशंस की ओवरऑल, या फिर 20 साल की भी ले लो अफगानिस्तान की, जितना भी ले लो, ठीक है, जितना जब से भी खेल रहे हैं वो लोग, ठीक है, 20 साल के भी हिस्ट्री लो ओवरऑल, दे आर प्लेइंग ऑन अ वेरी ग्रेट स्टेज फ्रॉम अ लाइक स्टैंड पॉइंट ऑफ कि भाई क्रिकेटिंग नेशंस कितने टाइम पे पीक करते हैं। इंडिया का 83 वाज द मोमेंट, ठीक है, बट खेल कब से रही थी? 1930s से, ठीक है, तो वो देखो आप। तो क्या उस लॉजिक से देखा जाए तो अफगानिस्तान बहुत ज्यादा अच्छा खेल रही है, एंड इस लॉजिक से जाए तो 2035 से 40 के बीच में उनके पास एक आईसीसी ट्रॉफी अच्छी खासी आ जाएगी, कोई ना कोई। हाँ, मतलब वही चीज है, बट स्टिल मेरे को लगता है कि नेक्स्ट ईयर से ना अब ऐसा आपको थोड़ा करना होगा कि एक बार थोड़ा लक का फेवर मिले, क्योंकि अफगानिस्तान इन सुपर 8 जिम्बाब्वे से ज्यादा टक्कर देगी आपको। 100% मैचेस क्लोज जाएंगे, मैचेस में आपको मजा आएगा, तो अफगानिस्तान इज गुड फॉर योर बिजनेस। मेन पॉइंट ये है, ऐसा रहना चाहिए था अफगानिस्तान, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में यार लाइक अ वर्ल्ड कप किसी को चैलेंज दे सकते हैं। अफगान जलेबी रील्स इज लाइक क्या वो तो, बट जो भी है, my feed is empty without Irfan Pathan and Rashid Khan dancing on Afghan jalebi. अच्छा, आपको पता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? अभिषेक शर्मा कैसे कॉन्फिडेंस में आ गया, क्योंकि अभिषेक शर्मा आज भी कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रहा था। अच्छा, मेरे को मैसेज किया है अपने, क्या नाम है, नाम भूल जा रहा हूँ यार, उन्होंने मैसेज किया मेरे को कि अभिषेक इज कंफर्टेबल विद संजू ओनली। वो तो भाई हमने बात करी ही थी ना, हम तो पहले ही बोला हुआ था कि संजू सैमसन यार ठीक है बंदा भाई, वो आज भी अगर देखा जाए ठीक है, उसको बात करी, उन्होंने बहुत गाली दी उसके आउट होने के बाद, उसको बहुत गाली दी है, बट काइंड ऑफ उसने काम कर दिया था अपना। हाँ, उसने काम कर दिया था कि उसने देख, अभिषेक शर्मा ने काइंड ऑफ नॉन स्ट्राइकर पे रह के देख लेते कि बॉल एक्शन क्या कर रही है, खेलना कैसे है, क्या हो क्या रहा है, थोड़ा सा क्रीज पे उसने टाइम बिता दिया इसी बहाने। ऐसे तो आए राम गए राम हो गया था ना, आता था पहली गेंद खेलता था, आउट होके चला जाता था वापस से। तो संजू ने कुछ गेंदें खेली, संजू ने कुछ शॉट्स मारा, ठीक है, संजू का यही काम था कि अभिषेक को टर्न ऑन करना है, ठीक है, ये पहला रीजन है। बट अभिषेक ऐसे टर्न ऑन नहीं हुआ है। अभिषेक तब टर्न ऑन हुआ है जब अभिषेक शर्मा को नो बॉल मिल गई है, शॉट मारा था उसने, अगली बॉल फ्री हिट, जब उसको एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि अभिषेक शर्मा फिर भी यार फ्री फ्लोइंग नहीं खेल रहा था, जब उसने फ्री हिट पे वो फ्री फ्लोइंग शॉट मारा ना स्ट्रेट में आपके, फिर भाई आ गया फ्लो में।